हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब और राहुल गांधी जी का आह्वान था पूरे देश के कांग्रेस जनों के लिए कि देश के ऊपर संविधान के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है और वर्तमान मोदी जी की सरकार ने संविधान को कमजोर करने का काम करनी है। इसके बारे में देश की जनता को जागरूक करना है। जातिगत जनगणना के बारे में भी मिले और मोदी सरकार को झुकना पड़ा और जातिगत जनगणना की घोषणा करी। अब राहुल जी ये चाहते हैं कि जातिगत जनगणना कब से आप शुरू करेंगे, इसका स्वरूप क्या होगा, ये कम से कम देश की जनता को आप बताएं ताकि हर आदमी को ये मालूम पड़े कि जातिगत जनगणना के अंदर क्या क्या होने वाला है। अभी हाल ही किस तरह से ये भारत पाक युद्ध हुआ और जिस तरह से विदेश मंत्री जी ने जो बोला है कि पाकिस्तान के एक तरह से संदेश दिया कि हम आपके आतंकी ठिकानों पे केवल हमला करेंगे, आपके सैन्य ठिकाने या दूसरे ठिकानों पर हम कब्जा नहीं करेंगे, हमला नहीं करेंगे। उसकी परिणति क्या हुई? न तो कोई आतंकवादी वहां पे मरा, न पहलगांव के हमलावर आज तक पकड़ाए गए। मोदी जी केवल भाषण ही भाषण देने की कला है उनमें, भाषण ही भाषण पूरी तरह से वो दे रहे हैं। कल भी वो यहाँ पे आए पलाना के अंदर, बीकानेर के यहाँ पे बड़ी सभा के अंदर कि मेरे खून नहीं बह रहा है, मेरे नसों में सिंदूर बह रहा है। अरे जब सीज फायर करवाया, जब सेना बहुत ही अच्छे तरीके से युद्ध को लड़ रही थी और किस तरह से वो पाकिस्तान के ठिकानों को बर्बाद कर रही थी, नेस्त नाबूद करने का वो पूरा प्रण लेके गई थी, और आपने 2-2.5 दिन के अंदर ही ट्रम्प के आगे एक तरह से घुटने टेक दिए। क्या संधि आपके बीच में हुई कि ट्रम्प वहां से बैठे बैठे अमेरिका से घोषणा कर रहे हैं और एक बार नहीं 7 बार उन्होंने बोला कि ये सीजफायर मैंने करवाया भारत और पाकिस्तान के। सच पता लगना चाहिए। सर्वदलीय बैठक की मांग कर रहे हैं राहुल गांधी जी। अब पहले उन्होंने कहा पूरा देश, पूरा विपक्ष मोदी जी आपके साथ खड़ा है, सेना के शौर्य के साथ खड़ा है कि अगर कैसी भी परिस्थिति आएगी कांग्रेस पार्टी हमेशा बलिदान दिया है। जो हर्षत्ना की ये एक बहुत बुरी बात है कि आज अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया और हर वर्ग को लेके उन्होंने ध्यान रख के जो संविधान बनाया, आज उस संविधान को ये खतरे में डालने की बात करते हैं। हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने जातीयत जनगणना की मांग उठाई जिसको दबाई गई। आखिरकार उनको जातिगत जनगणना की मांग माननी पड़ी और पिछले महीने उन्होंने घोषणा करी कि जातिगत जनगणना की जाए। हमारे राहुल जी हर वर्ग के लिए आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो निम्न वर्ग का हो, गरीब वर्ग का हो, किसान वर्ग का हो, हर वर्ग के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं कि उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। आज स्थिति देश के अंदर, हमारे राजस्थान के अंदर स्थिति ऐसी है। खड़गे साहब के निर्देश में संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया है। इसमें हम सब महिलाएं, मातृशक्ति सब एकजुट होके आवाज उठाएंगे और संविधान बचाओ रैली का बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। और राहुल गांधी जो भी कार्य उनका हम आगे बढ़ेंगे और दिल्ली तक आवाज। देश में जिस तरह से विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, विपक्ष की आवाज को कुचला जा रहा है, हमारी सुनी नहीं जा रही है। हमारे प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को राज्य सरकार द्वारा झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है और इस तरह से ये देखा जाए कि विपक्ष को दबा के ये संविधान की हत्या करना चाह रहे हैं लोग। तो हम संविधान को बचाने के लिए, संविधान के प्रति सरकार उत्तरदायी हो, इस बाबत हम सभी कांग्रेस जन इकट्ठे हुए हैं और इस सरकार को जब प्रदेश में हो या केंद्र में बताना चाहते हैं कि विपक्ष अभी जिंदा है और हम कांग्रेस विपक्ष के लोगों की भाषा, उनकी विपक्ष के लोगों के प्रति जो जवाबदेही हमने जनता ने सौंपी है उसके प्रति हम उत्तरदायी हैं और हम इस सरकार के प्रति जो कि विपक्ष के आवाज को कुचलने में लगी हुई है तो उनको एक मजबूत करेंगे और कंधे से कंधा मिलाकर इस देश की जनता की आवाज बनेगी। कभी कभी नहीं रहेंगे। संविधान बचाओ रैली का कार्यक्रम प्रदेश के निर्देश के अनुसार प्रतापगढ़ जिले में आज कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मुख्य बात यह है कि भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर जी ने 1949 में संविधान
जब से लागू हुआ, संविधान के अंतर्गत हर वर्ग, जोर से बोलो। हर वर्ग के लोगों का ध्यान रखते हुए सारी ये कानून व्यवस्था रखी गई है। भारत में जो भी हर वर्ग का जो आदमी रह रहा है, उसके लिए जीवन यापन अच्छी तरह से गुजारे। महिलाओं के लिए, ST SC OBC के लिए सारे ही कानून व्यवस्था कर रखी है। और अभी वर्तमान समय में केंद्र में भाजपा की सरकार है। इस संविधान की रूपरेखा को चेंज करने का पूरा प्रयत्न किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव में इसका मकसद था कि 400 सीटें पार हो जाए तो संविधान को बदलना है। तो इसमें संविधान की रूपरेखा जो छोटी छोटी चीजें हैं, इनके बहुमत के आधार पर अगर ये चेंज करते हैं तो उसमें भारतीय आम आदमी को काफी नुकसान होने की संभावना है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने एक अभियान देश में चलाया है, संविधान बचाओ रैली। इसी संदर्भ में आज प्रस्ताव के पार्टी से